आज मैं जो विषय लेकर के आया हूं, यह सरकार पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता ही करता है, लेकिन झारखंड प्रदेश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के अगुवा हैं, वो सरकार के इस कुकृत को देखते हुए चुप हैं। आज उनके ऊपर भी इस विषय पर सवाल खड़ा जरूर हो रहा है। बड़ी दुख और भारी मन से आज यह विषय आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं। और आप लोगों ने कल के पेपर में पढ़ा होगा, ये समाचार जो आप लोगों देख रहे हैं समाचार पत्र में छपा हुआ है कि सरकार जो है शराब की दुकान मंदिर के सामने रिहायशी इलाका में और जहां महिलाओं का निकसार है, जहां बाजार है, जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां शराब की दुकानें सरकार खोल रही है। अब सरकार को क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चूंकि जो हेमंत जी की सरकार है, इनके पिता स्वर्ग में विराजमान श्रीमान शिबू सोरेन जी बराबर शराब और मादक पदार्थ के विरोध में उनका आह्वान रहा। उनकी राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ, यूं कहें कि महाजनी प्रथा से पहले शराब नशा के विरोध में ही उन्होंने अपना मुहिम जारी किया था, चालू किया था और बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उनके पुत्र के हाथ में यह कमान है और वो घर घर गली गली पंचायत पंचायत शराब दुकान खुलवाने पर आमादा है। रियासी इलाका में खुलवा रहे हैं, अपार्टमेंट में खुलवा रहे हैं, जहां बहू बेटी बाजार से निकलती हैं आती जाती हैं वहां खुलवा रहे हैं, जहां हमारे बच्चे ट्यूशन करने पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेज के बगल में खुलवा रहे हैं। और हद तो और हो गया जब मंदिर के मात्र 20-25 मीटर की दूरी पर भी कई जगह यह शराब की दुकान खुली है। सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या आप पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं? क्या झारखंड के सरकार होने के नाते आपका दायित्व केवल राजस्व का संग्रहण है या एक अच्छे समाज का स्थापना भी है? झारखंड में एक अच्छा समाज का निर्माण हो, स्वस्थ समाज का निर्माण हो, नशा मुक्त समाज का निर्माण हो, क्या उसमें सरकार की योगदान नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो आप यह क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आपसे बहुत बड़ा प्रश्न आज झारखंड के तमाम प्रबुद्ध लोग, तमाम बुद्धिजीवी लोग और समझदार लोग आपसे पूछ रहे हैं। मैया योजना के चक्कर में उसके राजस्व के लिए क्या पूरा झारखंड के भविष्य को आप बेच देंगे? झारखंड के जो नौनिहाल हैं उनकी जिंदगी को आप बर्बाद होता हुआ देखेंगे? जो शराबी पिता होते हैं वो भी अपने बच्चों को शराबी नहीं बनने देना चाहते, और आप शराब की दुकान गांव गांव गली गली खुलवा रहे हैं। उसके पीछे मकसद क्या है? यही ना कि नजदीक शराब बिकेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा, उनकी पहुंच होगी, ज्यादा से ज्यादा वो लेंगे पिएंगे और राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तो दूसरा कोई मकसद हमको दिखाई और समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक नशा मुक्त झारखंड का निर्माण कर रहे हैं कि नशा युक्त झारखंड का निर्माण कर रहे हैं, यह आपको समझना होगा। कहां ले जा रहे हैं आप झारखंड? दूसरा, समाज के लोगों से भी मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह की गलतियां सरकार करती रहे, जहां बेटी बहू का निकसार हो, जहां मंदिर हो, जहां कॉलेज और स्कूल हो, वहां शराब की दुकानें खुल रही हैं और आप चुप हैं, तो इसका मतलब आपका भी मौन सहमति कहीं ना कहीं है। अगर आपका मौन सहमति है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आने वाला समय में क्या होगा, क्या दुर्दशा होगा आपके घर का, आपके परिवार का,
आपके समाज का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, आप सारे समझदार लोग समझिए इस बात को। मुझे नहीं लगता है कि जितने समझदार लोग होंगे झारखंड के, वो लोग इस बात से सहमत होंगे कि यह जो दुकान खुल रहा है गली गली, गांव गांव, घर घर, हर स्थान पर, हर जगह पर, यह सही है। इससे लोग सहमत नहीं होंगे। तो इसके खिलाफ में हम लोगों को आवाज भी उठाने की जरूरत है, इसके खिलाफ में हम लोगों को बोलने की भी जरूरत है। यह मैं सभी बुद्धिजीवी, समझदार समाज के लोगों से मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं। हेमंत सोरेन जी को क्या हो गया है, अब कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक योजना के लिए आप पूरे झारखंड के भविष्य को अंधकार में मत डालिए श्रीमान। यह बड़ी विनम्रता से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। शराब को घर घर का चीज मत बनाइए, आने वाला पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा इसमें। आप मां को पैसा दे रहे हैं, आप बहू को पैसा दे रहे हैं, उसके बेटा से और उसके पति से पैसा वह वापस ले रहे हैं शराब के माध्यम से। यह कितना उचित है? आप कभी अपने कलेजे पर हाथ रख करके गंभीरता से इस बात को सोचिए। हेमंत सोरेन जी, आप भी किसी के बेटा हैं, आप भी किसी के पति हैं। जब इस गहराई से आप सोचिएगा तो आपकी देखने की दृष्टि जरूर बदलेगी, मुझे ऐसा भरोसा और विश्वास है। और यह जो नीति आपने बनाया है, शराब नीति, इसको जरूर आप वापस लेने का काम करें। आने वाला पीढ़ी को बर्बाद होने से रोकिए मुख्यमंत्री जी। मैं जानता हूं कि पिछली बार वोट लेने के लिए आपने युवाओं को कहा था कि 5 लाख नौकरी हर साल देंगे और 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अबर बार के घोषणा पत्र में आपने कहा था कि 1 लाख नौकरी और 1 लाख रोजगार हर साल मैं दूंगा। 1 साल होने वाला है आपका, और आप, वह नौजवान आपसे नौकरी नहीं मांगे, रोजगार नहीं मांगे। इसलिए नौजवानों को नशा का लत, शराब का लत लगाने के लिए बड़े ही अंग्रेज के तरह षड्यंत्र और साजिश के तहत आपने, अगर यह पंजाब बन गया, एक बार अगर झारखंड नशा में डूब गया तो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यह झारखंड बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपनी राजनीति के लिए मत दीजिए नौकरी, मत दीजिए रोजगार, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन झारखंड के नौजवानों के भविष्य में आग मत लगाइए। यह मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।